हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आज हम चैप्टर करने वाले हैं सेकंड फिजिक्स का, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? इस चैप्टर में हमें यह देखना है कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स होते क्या है। भाई यूनिट्स आपने पहले भी पढ़ रखी है 10th क्लास में, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, है ना, सेकेंड्स हो गया, मिनट हो गया, आर हो गया, केजी हो गया। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होती है जो कि हमको 10th क्लास में लगानी पड़ती है। और मेजरमेंट क्या होता है? मापना, किसी भी चीज को नापना। ठीक है, एक इतनी बड़ी टेप ले लिए, वो कितने सेंटीमीटर की, ये सारी चीजें होती है। जैसे ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन कितनी बड़ी है तो इसका साइज मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लेकिन 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 ये जो लेक्चर हम आपको बता रहे हैं, इससे आपका 11th पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा सीबीएसई का। प्लस आप जेईई और नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो भैया, यूनिट एंड मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे चाय बनाने के लिए पहले शक्कर की जरूरत होती है कि शक्कर कितनी चम्मच डालनी है, चाय पत्ती कितनी चम्मच डालनी है, दूध डालना है कि नहीं डालना है, ब्लैक टी बनानी है कि दूध वाली टी बनानी है। वैसे ही यूनिट एंड मेजरमेंट को जानने के लिए हमको पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब भैया हम मेजर किसको कर सकते हैं? आपके घर से आपकी स्कूल 10 किलोमीटर है, कैसे पता चला? मेजर किया, मतलब टेप लेके तो मेजर नहीं किया, गाड़ी का जो मीटर होता है ना उसमें आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज, कोई भी चीज ले लो, हमारी हाइट कितनी है ये मेजर किया हमने। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यह है इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको भी अगर हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सर किस चीज को हम मेजर कर सकते हैं? हमारी हाइट मेजर कर सकते हैं, एक बॉटल में पानी कितना है मेजर कर सकते हैं, 1 किलो आलू है कि नहीं वो मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। तो सर मेजर किस चीज को नहीं कर सकते? भैया मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब कितना? बहुत ज्यादा। कितना? फिर भी कुछ तो बताइए। नहीं, वो मेजर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका बंदा आपसे कितना प्यार करता है वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दुख, खुशी, ये सारी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास क्वांटिटी नहीं रहेगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 5 किलोमीटर खुशी महसूस कर रहे हैं, नहीं बोल सकते। 4 लीटर खुशी महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। आपका बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, हम मान ली, लेकिन कितना बहुत, कितना बहुत आप क्वांटिटी नहीं बता सकते हो। इसका मतलब आप मेजर करके नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा फीलिंग्स। जैसे मान लो लव, नफरत, ठीक है, प्यार, गुस्सा, ये सारी चीजें जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होंगी? लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो सकता है? ब्रेड्थ हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है, मास हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये सारी की सारी चीजें क्या है, मतलब सिर्फ 3 ही नहीं है, और भी है। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, अब हमें देखना क्या है। फिजिकल क्वांटिटी तो हमें पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये हमें पता चल गया। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी फर्दर 2 टाइप की होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी टाइप की होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसमें, वो डायरेक्ट मतलब जो उसके यूनिट्स रहेंगे वो खुद से मतलब रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ का मीटर होता है, खुद से मतलब होगी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी आगे और समझाएंगे डिटेल में कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है। अभी बस ऊपर ऊपर जान लो, इतना जानो कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है ना वो खुद से मतलब रहती है, मतलब ही टाइप की रहती है, उसको बस खुद से मतलब रहता है। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी, डिराइव्ड नाम से पता चल रहा है, डिराइव करना, बनाना। तो डिराइव क्वांटिटी का मतलब ये है
हम दूसरे दूसरे फॉर्मूले का यूज करके एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी में दूसरे का फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, वो खुद अपना फॉर्मूला होता है। बताएंगे आगे क्या होता है। अब क्या हुआ, जो साइंटिस्ट अंकल थे जिन्होंने ये सब सारी चीजें इजाद की है, बनाई है, तो क्या हुआ ना, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी बनाने के बाद उनको ये फील हुआ कि हमसे तो एक चीज छूट गई है। वो चीज क्या छूट गई है, हम एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए उनको ये नाम देना पड़ा, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसमें जनरली हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं, कैसे, चलो बताते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि हमने हिंदी में आपको बताया। डिराइव क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ये निर्भर करती है, डिपेंड रहती है दूसरों पर, और फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हम एंगल्स को मेजर करते हैं, और इसमें दो टाइप के एंगल्स होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो यहां देख लीजिए, एक होता है आपका प्लेन एंगल, दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं, देखो भैया, जब भी हम दो लाइंस में काम करेंगे, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, एक लाइन दूसरी लाइन, मतलब बात 2D की कर रहे हैं। जब भी बात हम 2D की करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन जब हम बात सॉफ्टी की करेंगे या तरबूज की करेंगे, देखो भाई नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़, क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो अंदर से भरी हुई है, अंदर से भी भरी हुई है, जैसे तरबूज मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम तरबूज में ऐसा कट लगा देते हैं, ठीक है, तो कट लगाएंगे तो अंदर एक सर्कल टाइप का बनेगा, क्योंकि वो सॉलिड है, अंदर से भरी हुई है। तो सॉलिड एंगल कैसे होंगे, ये पूरा एंगल इधर से जाकर उधर से आएगा, जो दोनों तरफ तो नहीं, चारों तरफ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे कि यहाँ से सॉफ्टी पूरी इसके अंदर भरी हुई है यहाँ तक, अब यहाँ के कट अगर हम करते हैं तो ये चारों तरफ जो एंगल बनेगा ना, इधर भी, यहाँ हर तरफ, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सॉलिड एंगल में जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हमें लगेगा 3D, सॉलिड एंगल के लिए 3D, प्लेन एंगल के लिए 2D। अभी बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब आगे देखते हैं। देखो भैया, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। पहली क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब पता है ना, जो रोशनी होती है वो कितनी तेज़ आ रही है, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, 7 फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, मोल, लेंथ की क्या होगी, मीटर, मास हमको पता है केजी में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में, टेम्परेचर हमको पता है केल्विन में। देखो भैया ये सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है। करंट होता है एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। अब बात करते हैं एसआई एब्रीविएशन की, हमको यही काम में आने वाली है, ये जानने वाली चीज़ है और ये पता होना चाहिए। मतलब हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। मोल को शॉर्टकट में ऐसा लिखेंगे, मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, ये सब तो आपको पता है। एम्पियर को ए लिखेंगे, कैंडेला को सीडी लिखेंगे, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो भैया अब देखो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, क्वांटिटीज़ हमारे पास है, यूनिट्स हमारे पास है, डायमेंशन सिंबल हमारे पास है। तो डायमेंशनल सिंबल हमारे पास है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो मतलबी होती है, खुद पे ही डिपेंड होती है, खुद से ही मतलब रखती है। अब इसको समझेंगे कैसे। मान लेते हैं अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेंथ, ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा लेंथ, तो लेंथ में आप क्या बताओगे। लेंथ में आप मान लो आपके घर से आपकी स्कूल है 5 किलोमीटर, तो पूछा हमने लेंथ, आप टेम्परेचर बताओगे क्या, नहीं बताओगे।
हुई ना खुद पे डिपेंडेंट ये। हम अगर टाइम पूछेंगे भैया कितना बज रहा है, या फिर आपको स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगा, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरा जो वजन है वो 50 kg का है या 80 kg का है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। बात समझ आ रही है। अगर कोई पूछेगा टेम्परेचर, भैया ठंड का मौसम चल रहा है टेम्परेचर कितना है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना 40 किलोमीटर, नहीं बोलोगे। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलबी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास पूछा तो आपको बताना पड़ेगा भैया वो 2 kg है, ठीक है, 2 kg है। आप मास में 2 किलोमीटर नहीं बोल सकते। ये बात भी समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मान लो हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब देखो लेंथ की तरह भैया ये है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपको पता है वो लेंथ ही होती है, वो ये है। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे पता चला, देखो ना, एरिया किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ पे डिपेंड कर रही है। डिपेंडेंसी है, वो दूसरों पर डिपेंड कर रही है। जैसे कि हमने आपको बताया था डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, कि हम बताएंगे आपको कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन each other or formed by fundamental quantity or called derived quantity। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। एरिया क्या है, डिपेंड करता है किस पे, दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम से मिल करके बना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस मतलब अगेन लेंथ आ जाएगी, ठीक है। टाइम, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो ये मिल करके एक नया क्वांटिटी बना रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए।